जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, हम सभी पढ़ रहे हैं रेखाएं एवं कोण। तो मेरे दोस्त, रेखाएं एवं कोण का यह पार्ट 2 है और पार्ट 1 यदि आप नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, चलिए शुरुआत किया जाए। देखिए, सारा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे हम लोग, अब हम उसके बाद की कहानी आगे शुरू करते हैं। देखिएगा, एक चीज याद रखिए, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। चीजें ध्यान दीजिएगा विकी बाबू। सरल रेखा, सरल रेखा के एक बिंदु पर जितने भी कोण बन जाएं, इनका योग क्या होगा। यदि दो कोण बन रहा है तो दोनों का योग क्या होगा, 180। चीजें क्लियर। एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक पॉइंट पर जो कोण क्रिएट होगा टोटल, उनका योग क्या होगा, 180। ये जरूरी नहीं कि एक बिंदु पर, एक सरल रेखा के किसी एक बिंदु पर केवल दो ही कोण बने। दो से अधिक कोण भी हो सकते हैं, दो भी हो सकता है। ओके, तो अब इस स्थिति में इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा है, आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, अगला पॉइंट। एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर चाहे जितने भी कोण बन जाएं, चाहे जितने भी कोण बन जाएं, एक बिंदु पर सभी कोणों का योग, यदि 4 बन रहा है तो 4, 5 बन रहा है तो 5, 6 बन रहा है तो 6, चाहे जितने भी कोण बन जाएं, सभी कोणों का जो योग होगा, सभी कोणों का जो योग होगा, सभी कोणों का योग जो होता है 360 होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, आप इसे नोट करते जाइएगा। बस एक दो कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत हम लोग क्वेश्चन की ओर ही बढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है जी बच्चे? ओके, अगला पॉइंट देखा जाए और समझा जाए। जरूरत पड़े मित्र तो आप लिखते भी रहिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सुना जाए और समझा जाए। एक बात आगे, अब आगे पढ़ना है शीर्षाभिमुख कोण। पिछली बार पढ़े थे शीर्षाभिमुख कोण, नहीं पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में तो कोई बात नहीं है। हाँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, नहीं पढ़े होंगे तो समझ लीजिएगा। हाँ, पढ़े थे, पता नहीं, देख लीजिए, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, हाँ, यदि पढ़े भी होंगे तो रिवीजन हो जाएगा। क्या करना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं पढ़े थे आप, मैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए, शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। शीर्षाभिमुख कोण, इसे क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो क्या है। एक बात समझिएगा जी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करें, तो ये वाला जो कोण है ना, इस वाले कोण के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब, यदि ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा, ठीक उसके सामने वाला 60 डिग्री। हाँ, लेकिन कब, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तब। हाँ, यदि ये 60 है तो ये भी 60 होगा। हाँ, यदि ये 120 है तो ये भी क्या होगा, 120 है। इसी को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर है बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान देना मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे आम के चार। देखा जाए, आइए करते हैं अगले क्वेश्चन पर प्रहार। देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए। हाँ जी, हाँ जी, अगला पॉइंट है आप सभी का एकांतर कोण और संगत कोण। एकांतर कोण, ये टॉपिक खत्म होने के बाद डायरेक्ट आपका एकदम अब क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। लगभग जो मेन जितने भी
नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएंगे, राइट ना। एकांतर कोण और एक चीज है संगत कोण। क्या है? संगत कोण। देखिए तो पहले हम लोग समझेंगे संगत कोण। ओके, क्या समझेंगे? संगत कोण। देखिए संगत कोण समझने के लिए सबसे पहले समांतर रेखा को समझना जरूरी है, पैरेलल लाइंस को समझना जरूरी है। एकांतर कोण को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, और संगत कोण को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, अल्टरनेट एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या बोला जाए, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही पहले समझ लेते हैं, संगत कोण। देखिए संगत कोण को समझने के इसके लिए सबसे पहले आपको समांतर रेखा का जरूरी समझना है। आपको मैंने समझा दिया है कि समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस वही लाइंस होते हैं जिनके हर जगह का अंतर क्या होता है? बराबर होता है। एक चीज क्लियर आता है। दूसरी चीज हम लोग ये भी सीख चुके हैं कि क्या बोला जाए, जो समांतर रेखा है इसको आगे कहीं तक भी बढ़ाया जाए, ये एक दूसरे को कभी काटता नहीं है। ओके, अब संगत कोण जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है समांतर रेखा से ही। समांतर रेखा से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो रिलेटेड है वो समांतर रेखा पर। अब देखिए जब दो समांतर रेखा है और उसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे कट करे, राइट ना, तिर्यक रेखा कट करे, तो मान लेते हैं यहां पर एक कोण, इस कोण का नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है, कुछ भी हो सकता है। मैं यहां पे समझाने के लिए इसका नाम ऐसे रख दे रहा हूं। यह है 5, यह है 6, यह है 7, यह है 8। ओके, हम लोग अभी समझ रहे हैं संगत कोण। संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें एक बात समझिएगा आप सभी लोग, ध्यान दिया जाए और समझा जाए। हाँ जी, देखिए संगत का मतलब संगतिया हो, साथी। देखा साथी हुए रही जो एक ही बॉर्डर के होके, एगो ए बॉर्डर का बा, एगो बॉर्डर का बा, तो संगतिया पक्का संगतिया बनिए नहीं सकेला। पहला चीज संगतिया होके चाहे खातिर का चाहिए एक ही साथ बॉर्डर यही हो। ऐसा तो ना बना कि तोहार संगतिया अरौरा बनी, हमनी के बनी जब बिहार में, राजस्थान का कोनो संगतिया बा, पक्का संगतिया, पक्का संगतिया जौन राजस्थान का बड़ुए कोनो नहीं खे ना, ठीक बा। तो संगतिया कौन हुई? जौन तुम्हारा से आसपास तुम्हारे ही बॉर्डर को के, सिंपल भाषा में, हाँ, फलाने ढिकाने, ठीक बा। हाँ, तो संगतिया हो गए कथी? बॉर्डर, ठीक बा। अब एक बात समझा जा, मतलब कहने का मतलब है कि एक ही ओर होना चाहिए। दूसरी चीज उनका गुण मिलना चाहिए। अब इसमें गुण की क्या हो सकता है? अब संगत का मतलब देखो, कहते हैं ना संगत, संगत का मतलब साथी। यहां से मैं शब्दों को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, चीजें ध्यान दीजिएगा। तो ये तभी समझ है कि क्या बोला जाए, संगत कोण वैसे कोण को कहेंगे जब क्या बोला जाए उसका संगत, साथ वाला, उसके जैसा, दोनों एक ही, क्या बोला जाए, एक ही ओर हो। प्रतिच्छेदी रेखा जो आ रहा है वो दोनों प्रतिच्छेदी रेखा की क्या हो? एक ही ओर हो, या तो दोनों इधर हो या तो दोनों उधर हो। संगत कोण के बारे में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। दूसरी चीज उसका गुण भी वैसा होना चाहिए, अर्थात यदि एक, क्या बोला जाए, पैरेलल लाइंस के ऊपर है, उसका संगत कोण भी जो होगा ऊपर ही होगा। अब एक बात समझते हैं, हम देखते हैं कि एक का संगत कोण क्या होगा। कोण एक का संगत कोण क्या होगा? कोण एक जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए समझिएगा, जब भी किसी भी कोण का संगत कोण देखना है तो इतना समझ लीजिए कि जो जिसका हम देख रहे हैं संगत कोण, यदि वो तिर्यक रेखा के इधर है, तिरछी रेखा के इधर है, तो उसका संगत कोण भी इधर ही मिलेगा, राइट ना। यानी संगतिया होने के लिए बॉर्डर के एक ही ओर होना चाहिए। ये ऐसा अपवाद में हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हम समझाने के लिए लिए हैं, ये इधर ही होना चाहिए। यानी एक का संगत कोण क्या हो सकता है? इधर वाला ही चारों में से कोई होगा एक का संगत कोण। हाँ, देखिए दूसरी चीज, ये इस वाले पर है तो इसका संगत कोण क्या होगा? दूसरे वाले समांतर रेखा पर होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया कि उसका गुण भी बराबर एक जैसा होना चाहिए। ये क्या है? इस पैरेलल लाइन के, इस समांतर रेखा की, इसके जो है इसके ऊपर है,
इसका संगत कोण भी क्या होगा, इसके ऊपर वाला होगा। समझ लो, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा। तो एक का संगत कोण 5, क्योंकि एक का संगत कोण देखना है, ये इधर है, इसका संगत कोण भी इधर ही होगा। यदि ये ऊपर है, इसका संगत कोण भी क्या होगा, ऊपर। हमें 4 मान लो 2 का संगत कोण देखना है, तो 2 इधर है, इस 2 का संगत कोण भी क्या होगा, इधर ही होगा। 2 ऊपर है, 2 का संगत कोण भी क्या होगा, ऊपर ही होगा। ठीक है, तो 2 इधर है तो इधर ही देखेंगे, ये ऊपर है, ये भी इसका संगत कोण ऊपर ही। क्लियर। 3 का संगत कोण, तो 3 इधर है, इसका संगत कोण भी इधर ही रहेगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इधर ही होगा। ये लेकिन नीचे है इस समांतर रेखा के, इसका संगत कोण भी क्या होगा, नीचे होगा। समझ में आ रहा है। ओके, ये था संगत कोण। 4 का संगत कोण देखना है, तो 4 क्या है, इधर है तिर्यक रेखा के, इसका संगत कोण भी क्या होगा, इधर ही होगा। ये नीचे है, इसका संगत कोण भी क्या होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो 6 का संगत कोण देखेंगे, बताओ क्या होगा 6 का संगत कोण। 6 का 2, क्लियर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 6 इधर है, इसका संगत कोण भी इधर ही होगा, ये ऊपर है उसका। ठीक है, 7 का देखो ऐसे ही, 7 नीचे है और इधर ही देखेंगे 3। ठीक है, 8 का संगत कोण क्या होगा, 8 इधर है, इसका संगत कोण भी इधर ही होगा, ये नीचे है, इसका संगत कोण भी। ठीक है, कोण 8 का संगत कोण। कोण 9 का संगत कोण, अरे सॉरी एक छूट गया लग रहा है बीच में, 5। चलो कोण 5 देख लेते हैं। कोण 5 का संगत कोण, कोण 5 इधर है। ठीक है, क्लियर बात यहां तक। ये था संगत कोण, ये क्या था, संगत कोण। अब यहां पर हम लोग समझेंगे एकांतर कोण। क्या समझेंगे, एकांतर कोण। समझा जाए। ओके, हाँ अब हम लोग समझेंगे एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। देखिए संगत कोण और एकांतर कोण जो है पैरेलल लाइन होनी चाहिए, यानी समांतर रेखा है। ओके, अब एक बात समझते हैं जी। देखो नाम में है एकांतर, एक का अंतर, हर चीज में अंतर होना चाहिए। अच्छा देखो, संगत कोण आपस में बराबर थे, एकांतर कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। लेकिन एकांतर कोण कैसे पहचानेंगे, नाम से क्या है, एकांतर, एक एक करके अंतर होना चाहिए। बॉर्डर में भी अंतर आएगा, गुण में भी अंतर आएगा। उसमें बॉर्डर भी समानता संगत वाले में और गुण भी समानता, अर्थात दोनों या तो ऊपर दोनों या तो नीचे। इसमें क्या होगा, अपोजिट। एक का एकांतर कोण, पहले मैं समझा रहा हूं, चीजें ध्यान देना। एक का अल्टरनेट एंगल पहले समझेंगे, कोण एक का। तो कोण एक का अल्टरनेट एंगल, कोण एक इधर है, इसका अल्टरनेट एंगल जब भी होगा तो उस साइड होगा। कोण एक का अल्टरनेट एंगल जब भी होगा तो उस साइड होगा। समझ रहे बात। एकांतर कोण जब भी समझोगे अंतर आएगा। क्लियर बात। ये इधर है, इसका एकांतर कोण उधर जाएगा, एक इधर। अब हो गया यहां तक। ये ऊपर है, इसका एकांतर कोण क्या होगा, नीचे। ये ऊपर है, एकांतर कोण नीचे देखिए क्या रहा है, 7। कोण एक का एकांतर कोण 7, ये एकांतर कोण है। संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं और एकांतर कोण का भी मान आपस में, यदि ये 60 डिग्री तो ये वाला भी 60 डिग्री ही होगा। बातें समझ में आ रहा है। कोण 2 का एकांतर कोण देखते हैं, कोण 2 उधर है तो इसका एकांतर कोण इस साइड होगा। ओके, अब एक चीज ध्यान देना, ये ऊपर है, इसका एकांतर कोण नीचे। सही समझे जी, कोण 8। क्लियर बात। कोण 3 का एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, कोण 3 उधर है, कोण 3 उधर है, इसका अल्टरनेट एंगल इधर होगा। 3 नीचे है, इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, ऊपर की ओर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। ठीक है, कोण 4 का अल्टरनेट एंगल, कोण 4 इधर है, इसका अल्टरनेट एंगल संगत कोण उधर होगा। तो 4 इधर है, इधर देखेंगे, 4 नीचे है, एकांतर कोण उधर जाएगा, 4 का 6। ठीक उसी तरीके से 5 का अल्टरनेट एंगल, 5 इधर है, इसका अल्टरनेट एंगल इधर होगा। ये ऊपर है, उसका अल्टरनेट एंगल नीचे। देखो ये इधर था तो इधर देखेंगे, ये ऊपर है तो ये नीचे। 5 का, ठीक समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब 2 समांतर रेखा उसको कोई तिर्यक रेखा काट करेगा तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। किस वजह से, एकांतर कोण की वजह से। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। समझ रहे हो स्थिति को। ठीक है, आते हैं, बढ़ते हैं। हाँ जी, देखा जाए, समझा जाए। कोण 6 का एकांतर कोण वैसे ही देख लो, 6 इधर है, उसका एकांतर कोण इधर होगा, ये ऊपर है तो वो क्या होगा, नीचे। कोण 6 का 4। क्लियर है। कोण 7 का
7 इधर है, उसका एकांतर कोण इधर होगा, ये नीचे है, वो क्या होगा ऊपर, तो क्या हो गया 1, ठीक है। 8 का एकांतर कोण देख लो, ये इधर है, इसका एकांतर कोण इधर होगा, ये नीचे है, इसका एकांतर कोण ऊपर। अब ये बातें समझ में आ रही है, ये क्या था, संगत कोण और एकांतर कोण है वही चीज, अभी समझ में आया क्या, अभी यहां पे ध्यान गया कि ठीक उसका अपोजिट है, ठीक है। हमको लगा आप समझ रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, कुछ पॉइंट है, आज हमेशा कॉन्सेप्ट बताएंगे तो दिमाग थोड़ा सा इधर उधर जाने लगा, तो थोड़ा सा अभी जितना पढ़े थोड़ा सा क्या बोला जाए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर 2-4 कॉन्सेप्ट बचे हैं तो आगे हम लोग समझते रहेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए पहला कोड है, ये पहला क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन सेट करके रखा है पहले, चीजें ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन है, हाँ, उस कोण की माप बताइए जो अपने पूरक कोण के समान है। उस कोण का माप बताइए जो अपने पूरक कोण के समान है। उस अल्टरनेट एंगल मैं कह रहा हूं, कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। आप पढ़े होंगे फर्स्ट वाले वीडियो में कि ऐसे कोण जब दो कोणों का योग 90 हो जाए, ऐसा कोण जब, तो उसमें मैंने बता रखा था यदि यक्स है तो उसका पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस एक्स। याद आ रहा विक्की? ओके, संपूरक वाले में यक्स है तो उसका संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स। ओके, बात समझ आ रहा है? ठीक है बबुआ, ध्यान देना। तो कहानी क्या है बच्चा कि उस कोण की माप बताइए जो अपने पूरक कोण के समान है। उस कोण का माप बताइए जो अपने पूरक कोण का समान है। तो आप फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे, पूरक कोण ऐसे दो कोण को कहते हैं जब दो कोणों का योग क्या हो 90 हो, राइट नाउ। ए ऐसे कोण का मान बताना है जो अपने पूरक का, तो मान लेते कोण यक्स है। प्रश्न जो लोग नहीं लिखे हैं मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए। उस कोण की माप बताइए जो अपने पूरक कोण के समान है। उस कोण का मान बताइए जो अपने पूरक कोण के समान है। तो मैंने क्या माना, कोण मान लिया एक्स, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? सिंपल सा बात, हमने देखा था कि जो भी कोण है उसका पूरक कोण कैसे निकालेंगे, 90 में से x को माइनस कर देंगे, उस कोण का मान ज्ञात करिए। मान लिया मैंने कोण क्या है x, जो अपने ही पूरक, तो x का ही पूरक क्या होगा 90 माइनस x के क्या है बराबर है, तो यानी कोण का मान ज्ञात करना है, यानी x को ज्ञात कर लेना है। तो माइनस x इधर आएगा तो माइनस x प्लस x हो जाएगा, इधर आएगा तो 2x बराबर 90, यानी x बराबर 90 बटा में 2 आप जान रहे हैं 45 डिग्री, यानी ये जो है अपने पूरक के क्या है, पूरक कोण के बराबर है। पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है दो संपूरक कोणों की माप बताइए जिनका अनुपात 2:3 है। देखिए दो कॉन्सेप्ट समझे हैं कि संपूरक देखिए पूरक कोणों का योग जो है 90 डिग्री, पूरक कोणों का या कोटि पूरक का योग क्या होता है 90, असंपूरक बोलेगा तो इनके कोणों का योग कितना होगा 180, यही बात है ना? ठीक है। दो संपूरक कोणों का माप बताइए। संपूरक का मतलब तो समझ गया, यानी जो योग क्या होना चाहिए 180। हाँ, जो लोग प्रश्न लिखना चाह रहे हैं लिख लेंगे। दो संपूरक कोणों की माप बताइए जिनका अनुपात 2:3 है। दो संपूरक कोणों का माप बताइए जिनका अनुपात क्या है 2:3। तो भैया 2:3 है, एक को क्या मानेंगे 2x, एक को क्या मानेंगे 3x। अब बोला है कि ये संपूरक कोण है, तो भैया संपूरक कोण है तो इनका योग कितना आएगा 180। सप्लीमेंट्री एंगल, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है, सम कितना होता है 180। तो 5x बराबर 180, इसलिए x बराबर 180 बटा में 5 यानी 36। क्लियर बात? अब बोला दोनों का मान ज्ञात कर दीजिए। 2x बराबर 2 गुणे 36 यानी 72 डिग्री, और 3x है तो कर लीजिएगा ऐसे 180 में से भी डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। क्लियर बच्चा? कोई दिक्कत? ये हुआ दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत? एक इसके जैसा और क्वेश्चन करते हैं। दो पूरक कोणों का अंतर, लिखिएगा प्रश्न, दो पूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री है तो उस कोण की माप ज्ञात कीजिए। दो पूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री है
दो पूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री है तो कोणों की माप बताइए। दो पूरक कोणों का योग सॉरी अंतर 34 डिग्री है, दो पूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री है तो कोणों का माप बताइए। तो माना कोण एक, पहला कोण माना x, तो दूसरा सिंपल सी बात है भैया, पहला कोण मैंने मान लिया x, तो दोनों कोणों का अंतर कितना है 34, यानी दूसरा जो भी होगा या तो 34 ज्यादा होगा या तो 34 कम होगा, दोनों करिएगा दोनों से आ जाएगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो दो कोण है अब दोनों का अंतर क्या है 34, तो यदि ये x है तो वो क्या होगा x प्लस 34, तभी तो अंतर रह जाएगा। यदि आप में और हम में 10 साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है, तो सिंपल सी बात, यदि मैं 50 साल का हूं या तो आप 60 साल के होंगे या तो आप 40 साल के होंगे, तभी तो 10 साल का अंतर रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक को x माना तो अगला अंतर 34 साल हो, 34 डिग्री होने के लिए क्या होगा x प्लस 34 लिखो या x माइनस 34। अब बोला क्या है, दोनों पूरक कोण हैं। प्रश्न फिर मैं बोल दे रहा हूं, दो पूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री हो, दो पूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री हो तो उस कोण की माप बताइए, तो उस कोण की माप बताइए। तो इसके लिए क्या, दोनों का योग कितना होगा, सिंपल सी बात, पूरक कोण है, मान हो जाएगा यानी योग जो होगा 90 के बराबर होगा। 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 34, कोई दिक्कत, x इज इक्वल टू 56 अपॉन 2 यानी 28 डिग्री। अब ये x का हुआ मान, किसका मान हुआ x का, तो ये x का मान 28, इसमें आप 34 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। ठीक है, उस कोण की माप बताइए जो अपने संपूरक कोण, उस कोण का मान देखिए, उस कोण की माप बताइए जिनका संपूरक कोण उस कोण की 1/3 है। जिसका संपूरक उस कोण का क्या है 1/3, ध्यान समझोगे। उस कोण का माप बताइए जो उसके संपूरक कोण का क्या है 1/3 है। चीजें समझोगे। यदि मान लो कि मैं कोण मान लो x, तो इसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस x। उस कोण का मान बताइए जो या जिनका संपूरक कोण, जिनका संपूरक कोण है, जिनका संपूरक कोण जो है उस कोण की 1/3 है। उस कोण का मान बताइए, उस कोण का मान जो उसके संपूरक कोण, समझ रहे हो यहां तक, का 1/3 है। का क्या है 1/3 है। तो देखो कोण मैंने क्या माना x, तो उसके संपूरक का 1/3। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो संपूरक का क्या हो गया 1 है यानी बराबर, तो x को इधर ही रहने देते हैं और x का गुणा 1 में करेंगे x, ये 3 भागा में उधर ले जाते कर देते गुणा, 3 का गुणा 540 हो जाएगा माइनस 3x, टोटल इधर क्या होगा 540 डिग्री, यानी x बराबर 540 आप बटा में 4। सब कुछ क्लियर है? 4 एकम 4, 4 3 12, 4 5 20। क्लियर? ये वही कोण है जिसका संपूरक अब उस कोण का क्या है 1/3 है। तो मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।